नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत हो चुकी है। भारत का दल भी वहां पर है। 117 एथलीट भारत के वहां पर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर भारत को भी इस बार ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक पदकों की उम्मीद होगी, क्योंकि अभी तक हाईएस्ट अगर मैं बात करूं केवल 7 पदक भारत एक साल में जीता है, एक बार में जीता है। तो ऐसे में इस बार उम्मीद होगी कि ज्यादा से ज्यादा मेडल भारत मतलब हासिल करे। लेकिन एक एथलीट की चर्चा हो रही है, वो एथलीट है तैराक। उसकी चर्चा जो है वो कई लिहाज से हो रही है। मैं आपको जानकारी दे देता हूं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व 100 से ज्यादा एथलीट कर रहे हैं, 117 के लगभग कर रहे हैं, जिसमें से भारत 16 खेलों में 69 मेडल इवेंट में अपना दमखम दिखाएगा। इसमें तैराकी में 2 तैराक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके नाम है श्रीहरि नटराजन और श्रीनिधि देशुंधु। लेकिन श्रीनिधि की चर्चा काफी हो रही है। इसके पीछे की वजह है इनकी उम्र और पानी से डरने की एक कहानी। चलिए आपको पूरी जानकारी दे देता हूं श्रीनिधि को लेकर। दरअसल श्रीनिधि की उम्र इस वक्त केवल 14 साल है, केवल 14 साल। 14 साल की उम्र में लड़की पेरिस ओलंपिक में खेलने के लिए पहुंच गई है। सोचिएगा, ये भारत के लिए कितनी गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसे टैलेंट हैं कि जो छोटी सी उम्र में पेरिस तक पहुंच जाते हैं, ओलंपिक खेलों में अपना नाम रोशन करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये एक गर्व करने की बात है। लेकिन बड़ी दिलचस्प कहानी है श्रीनिधि की। दरअसल श्रीनिधि तैराकी में भारत का नाम रोशन करने के लिए वहां पर पहुंची है। और बड़ी बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि बचपन में श्रीनिधि को पानी से डर लगता था, बहुत डर लगता था। बड़ी दिलचस्प कहानी है कि श्रीनिधि के घर के पास एक स्विमिंग पूल हुआ करता था। इनके माता पिता श्रीनिधि को क्योंकि तैराक बनाना चाहते थे तो श्रीनिधि को स्विमिंग पूल में ले जाते थे। श्रीनिधि जब स्विमिंग पूल में जाती थी तो स्विमिंग पूल में पहले शुरुआत में जाती नहीं थी, क्योंकि उनको पानी से डर लगता था। धीरे धीरे माँ बाप ने प्रैक्टिस करवानी शुरू की, पानी में जाना शुरू कर दिया, तो फिर उल्टियां होने लगी। पानी से बहुत सारे लोगों को पानी में जाने के बाद उल्टियां होती हैं, श्रीनिधि को उल्टियां होने लगी। धीरे धीरे श्रीनिधि की जो मां थी वो चाहती थी कि मेरी बेटी कुछ करे। उन्होंने श्रीनिधि को प्रैक्टिस करवाना जारी रखा। धीरे धीरे बात यह हुई कि श्रीनिधि ने फिर तैराकी करनी शुरू कर दी। श्रीनिधि तैराकी के जो गुण हैं वो सीखने लगी और उसके बाद में बहुत कम उम्र में श्रीनिधि ने लोकल लेवल पर एक मेडल जीता। उसके बाद में नेशनल लेवल पर मेडल जीता श्रीनिधि ने। और आज श्रीनिधि ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने के लिए तैराकी दल में शामिल है। उम्मीद ये की जा रही है कि श्रीनिधि इस बार कमाल की परफॉर्मेंस करेंगी, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में सबसे कम उम्र की तैराक है, सबसे कम उम्र की एथलीट है भारत की, तो सबसे कम उम्र की एथलीट है। केवल 14 साल की उम्र में उम्र है श्रीनिधि की। और 14 साल की उम्र में देश का नाम रोशन करना, पेरिस ओलंपिक तक जाना, क्योंकि ओलंपिक में खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है। 4 साल में एक बार होता है ओलंपिक, और ओलंपिक एक महाकुंभ माना जाता है खेलों का। और ऐसे में 14 साल की लड़की जब पहुंचती है तो जाहिर तौर पर ना केवल उसका सपना होता है, पूरा होता है, उसके माँ बाप का पूरा होता है, बल्कि देश का नाम भी गर्व से ऊपर होता है। और देश भी मतलब सीना चौड़ा करके बोलता है कि हाँ, ये हमारी एथलीट है, ये हमारी तैराक है जो इस वक्त कमाल की परफॉर्मेंस करके भारत को मेडल दिला सकती है। तो श्रीनिधि की बड़ी दिलचस्प कहानी है। जिस लड़की को पानी से डर लगता था, आज वही लड़की पानी में मछली की तरह तैरेगी। आज वही लड़की पानी में भारत को मेडल दिलाएगी। आज वही लड़की पानी में भारत का नाम गर्व से ऊंचा करेगी। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपके अंदर जुनून हो, खेल भावना हो, आप कुछ कर गुजरना चाहते हो, तो फिर आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और यही कहानी श्रीनिधि की है। आपका श्रीनिधि के जीवन पर, उनकी इस कहानी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके के दिलचस्प टॉपिक आपको ओलंपिक से मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।